तो ये रहा आपका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन पत्र। कैसे भरना है इसे आज मैं आपको ये पूरा डिटेल बताऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि झारखंड की महिलाएं इसमें से भर सकती है। उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। तो इसे कैसे भरें तो आइए बताते हैं। तो पहला है आवेदिका का नाम। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है, आपका कोई जो नेम है, आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो है, अगर आप अविवाहित है तो यहाँ पे अपने पिता का नाम लिखना है आपको। और अगर आप विवाहित है, मैरिड है, तो यहाँ पे आप अपने पति का नाम लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आपको जो मोहल्ला है ये लिख दीजिए, थाना जो है वो लिख दीजिए, पंचायत वार्ड लिख दीजिए, ग्राम अंचल शहर है वो लिख दीजिए और यहाँ पे ज़िला लिख दीजिए। और या आप ये याद रखिएगा कि जो आपका आधार कार्ड में जो पता है वही आप लिखिएगा, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा और आपका फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक फ़ोटो चिपकाना है, कलर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पे चिपका देना है। फोर्थ नंबर पे आपको देखिए यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी जो वोटर आईडी में आपका जो नंबर है अंकित, वो नंबर आपको यहाँ पे संख्या को लिख देना है। यहाँ पे आपको आधार संख्या को पूरा भर देना है। जो आपका आधार कार्ड पे जो संख्या है, नंबर है, वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको खाता संख्या लिखना है। खाता संख्या जो बैंक वाला खाता जो होता है, कोई भी बैंक का आपका खाता है जो आधार कार्ड से लिंक है, उसका नंबर यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। अगला है खाता अगर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो अगर है तो हाँ कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं पर टिक कर दीजिएगा। और दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। तो अगर आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है बैंक खाता, तो आप 24 दिसंबर के पहले तक आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करवा लीजिएगा, वरना आपका आवेदन का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बैंक का नाम आपको लिखना है, शाखा का भी नाम लिखना है। जैसे जिस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है वहाँ का शाखा कौन सा जगह पे है वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे IFSC कोड, बैंक का जो IFSC कोड होता है वो लिख देना है। और आपके पास अगर राशन कार्ड है तो यहाँ पे उसका संख्या लिख दीजिए, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपको लिख देना है पैन कार्ड की नंबर। ये वैकल्पिक है, यानी कि ये ऑप्शनल है, इसको कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं लिखिए, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये वैकल्पिक दिया हुआ है, यानी ऑप्शनल है। अगला है कोटि। तो कोटि सामान्य है आप, यानी जनरल है, या अनुसूचित जाति है, या अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये आपको यहाँ पे साफ साफ लिख देना है। यहाँ पे अपनी उम्र लिख देना है, आयु। यहाँ पे आपका जन्म तिथि लिखना है। तो जो भी आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो ही यहाँ पे लिखिएगा, वरना फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। छोटी छोटी अगर गलती निकलेगी तो फॉर्म को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो आपका आधार कार्ड में है वही आप यहाँ पे सारा डिटेल भर दीजिएगा। जैसे जो पिता का नाम है या पति का नाम है आधार कार्ड में अंकित, वही वाला नाम आपको लिखना है। आपको कोई भी अलग से नाम, मतलब उसमें टाइटल वगैरह देख के ही भरिएगा, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो। अगला जो है आवेदिका का पहचान चिन्ह। तो आपका कोई भी पहचान चिन्ह होगा शरीर में या फेस पे या हाथ पे या कहीं भी, तो आपको यहाँ पे वो चिन्ह के बारे बता देना है, यहाँ पे लिखना है। अगला है आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो अपना मोबाइल नंबर आप इन बॉक्स पर लिख दीजिएगा साफ साफ। आवेदिका विवाहित है
या नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप है तो हाँ में टिक करिएगा, नहीं है तो नहीं में टिक करिएगा। अगर आप शादीशुदा है तो हाँ में करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। आवेदिका की स्थिति क्या है, वो क्या है, विधवा है या तलाकशुदा है या वो परित्यक्ता, यानी परित्यक्ता मतलब जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखना है। और अगर आप इन तीनों में से कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखिएगा, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला जो है, आप क्या क्या दे रहे हैं, फ़ोटोकॉपी आप क्या क्या दीजिएगा, डॉक्यूमेंट आप क्या क्या दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे आप अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपको आधार कार्ड में से टिक कर देना है यहाँ पे। अगर बैंक खाता का पासबुक दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है। अगर राशन कार्ड नहीं दे रहे तो यहाँ पे नहीं का टिक कर देना है। इसी प्रकार यहाँ भी मतदाता पहचान पत्र अगर दे रहे, वोटर आईडी कार्ड वाला, तो यहाँ पे टिक कर देना है। पैन कार्ड नहीं दे रहे तो यहाँ पे नहीं का निशान में टिक कर देना है। स्व घोषणा पत्र, यानी कि आप कोई अपना घोषणा करने वाला पत्र जो दे रहे हैं, मूल प्रति जो फार्म से ही अटैच है, नीचे मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो वाला दे रहे थे, यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ये स्व घोषणा पत्र इसी में अटैच है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे घोषणा हुआ है, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य है। मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे योग्य हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे आप डेट दे दीजिए और यहाँ पे हस्ताक्षर कर दीजिए। यहाँ पे ये जगह पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अगर और अंगूठा का निशान जो देते हैं वो अंगूठा का निशान आप दे दीजिए। अगर आप निरक्षर है तो आप अंगूठा का निशान दे दीजिए। अगर आप साक्षर है, शिक्षित है, तो हस्ताक्षर कर दीजिए। तो ये देखिए स्व घोषणा पत्र जो अभी मैंने जिक्र किया ऊपर, यही है स्व घोषणा पत्र। तो स्व घोषणा पत्र में इसका आपको ये वाला वहाँ पे अटैच करके देना है आवेदन फॉर्म में। तो इसमें क्या क्या आपको भरना है तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला में वही नाम लिखना है जो आपका आधार कार्ड में है। आवेदिका का नाम आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, एकदम टाइटल वाइटल सब वही रहना चाहिए। सरनेम जो आपका आधार कार्ड में है, सरनेम एकदम देख कर ही भरिएगा। सरनेम जो आपका आधार कार्ड में है वही दीजिएगा। पिता या पति का भी नाम यहाँ लिखिएगा, जो सरनेम है वही दीजिएगा। और जैसे आधार कार्ड में लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे भरना है। जैसे कुमार उमार ये सब देख लीजिएगा, ये सब चीज़। उम्र यहाँ पर लिख देना है आधार कार्ड के अनुसार। ग्राम, पोस्ट, मोहल्ला, ये सब सारा यहाँ, थाना, पंचायत कौन से वार्ड में है, अगर आप शहरी क्षेत्र में है वार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है। अगर आप गांव के हैं तो पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देना है। और अगर आप जो प्रखंड से आते हैं उस प्रखंड का नाम यहाँ लिख दीजिए, अंचल का नाम लिख दीजिए, ज़िला का नाम लिख दीजिए, लास्ट में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका घोषणा पत्र, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये वाला घोषणा पत्र जो है आपको आवेदन पत्र के साथ मिलेगा और आपको आवेदन पत्र के साथ में जमा भी करना है। यहाँ पे एक घोषणा होती है जो शपथ के टाइप थोड़ा सा होता है, शपथ जैसा ही इसे कहा जाता है। तो देखिए शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं ये सब सारा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये घोषणा पत्र है आपका, यहाँ पे आपका शपथ लिया हुआ है, बस इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना अपना। तो अगर आप शिक्षित है तो हस्ताक्षर कर दीजिए, और अगर आप निरक्षर है तो यहाँ पे अंगूठे का निशान दे दीजिए लास्ट में घोषणा पत्र में। ये बहुत ज़रूरी है, इसे भूलिएगा नहीं। और ये भी आवेदन पत्र के साथ आपको मिलेगा सत्यापन प्रतिवेदन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो पदाधिकारी अधिकारी जो होंगे वो इसको भरेंगे और वो सत्यापन करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये जो सत्यापन प्रतिवेदन है ये वहाँ के अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा। देखिए अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा और अधिकारी यहाँ पे सब कुछ इसमें साइन करेगा। तो अगला देखते हैं क्या है।
अब देखिए ये भी जो लास्ट में होगा पावती रसीद, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ना इसको आपको फाड़ना है, ना कुछ करना है। ये वाला रसीद जो आपको अधिकारी जो वहाँ के रहेंगे कर्मचारी वो आपको देंगे। ये रसीद आपको संभाल कर रखना होगा। ये रसीद आपको वहाँ से मिलेगा, ये आपको वहाँ से मिलेगा ये रसीद, पावती रसीद इसका नाम है। तो आपको इसे संभाल कर रखना होगा। तो ये रसीद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको एकदम संभाल के रखना है ताकि ये आपको काम आएगा आगे भी ये रसीद। तो ये थे मुख्यमंत्री सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना। और 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है और बोला जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसका प्रथम सूची को जारी कर दिया जाएगा। जो जो आप इसमें जिसको चुनाव होगा उसका जारी कर दिया जाएगा लिस्ट, सबका नाम 15 अगस्त तक। और 16 अगस्त को आपका प्रथम किस्त आ जाएगा, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। अब देखते हैं क्या होगा, इसका कब आएगा। लेकिन प्रथम लिस्ट जो है वो 15 अगस्त तक मिल जाएगा और 16 तारीख से प्रथम किस्त आएगा। तो लिस्ट जो होगा नाम की सूची जो होगा, प्रथम लिस्ट जो होगा, जो जो आवेदिका का नाम होगा उसकी सूची जारी की जाएगी 15 अगस्त को। तो यही है, सो अच्छा होगा कि आप कैंप में ही जाकर आवेदन को भर दें ताकि आपको वहाँ पे सुविधा होगी कैंप में। बाद में अगर आप करिएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर सकता है, हो सकता है आपको परेशानी बाद में। तो कैंप में ही अच्छा होगा, प्रथम सूची में आपका नाम आ जाएगा तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।